हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण टिड़ई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वक्रीय ग्रह शनि के बारे में। जब शनि वक्रीय हो जाते हैं तो वो कैसे फल देते हैं, वक्रीय का मीनिंग क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर वक्रीय को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये हम आज सब डिटेल में समझेंगे और क्या क्या इसके अंदर इन डेप्थ होता है हम ये समझेंगे। सबसे पहले तो हम आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। स्कूल ऑफ थॉट से मेरा मतलब है कि दो आइडियोलॉजीज हैं। मतलब कि सबसे पहली आइडियोलॉजी कहती है कि शनिदेव अगर वक्रीय हो जाते हैं तो बहुत बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आती है कि शनिदेव वक्रीय होने के बाद बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। ये पहला स्कूल ऑफ थॉट कहता है। फिर आते हैं हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट पे जिसको मैं भी ज़्यादा मानता हूँ। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है यहाँ पर कि अगर शनिदेव वक्रीय हो जाते हैं तो वक्रीय होने के बाद वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जिस पोजीशन पे वो हैं वो उस पोजीशन को 3 गुना ज़्यादा स्ट्रांग कर देते हैं। अब शनिदेव चाहे वेल प्लेस्ड हो चाहे बैड प्लेस्ड हो, पर वो अपना वही जो काम कर रहे होंगे वो उसको ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड में करेंगे, 3 टाइम्स हायर लेवल पर जाकर करेंगे। ये एक सिंपल सी डिनोशन है। दो आइडियोलॉजीज हैं जिसके अंदर से मैं सेकंड स्कूल ऑफ थॉट पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन हमने दोनों ही डिस्कस यहाँ पर इसलिए करी है क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप अपनी चॉइस से कोई भी आइडियोलॉजी चूज कर सकते हैं। क्योंकि आज तक इतने एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, सबने अपने अकॉर्डिंग एक अलग आइडियोलॉजी पर मूव करे हैं। हम यहाँ पर सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ही डिस्कस करें क्योंकि मैं उसमें ही ज़्यादा मानता हूँ। हम अब इसके अंदर आगे आते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं कि शनि देव रेट्रोग्रेड अलग अलग घरों में कैसे रिजल्ट्स देते हैं और अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कैसे रिजल्ट्स देंगे। जैसे अब मेरे क्लाइंट हैं, उनके पास गंज केसरी राजयोग था, लेकिन शनिदेव रेट्रोग्रेड होकर साथ में बैठ गए हैं गंज केसरी राजयोग के अंदर। खत्म। अब ये विष योग बन चुका है आधा। गज केसरी राजयोग के इफेक्ट्स खत्म हो चुके हैं क्योंकि इसी गज केसरी राजयोग को एक नीच का प्लैनेट भी देख रहा है। तो जब अगर आपको कोई राजयोग दिखता है अपनी कुंडली के अंदर, कुछ और चीजें दिखती हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप ये समझ लीजिए कि शनिदेव रेट्रोग्रेड उसको देख तो नहीं रहे। अगर देख रहे हैं शनिदेव रेट्रोग्रेड होकर और अगर पॉजिटिव नहीं बैठे उस कुंडली के अंदर, तो वो चीज बहुत बहुत ज्यादा डैमेज कर देगी। इतना डैमेज कर देती है कई बार तो कि आप सोच भी नहीं सकते। वो पूरा का पूरा राजयोग ही खत्म हो जाता है, पूरे का पूरा राजयोग का फल खत्म हो जाता है। आप ये अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो अपनी चार्ट के अंदर खोल के बैठे हैं और आपको अपनी चार्ट के अंदर गुरु और चंद्रमा इकट्ठे दिख रहे हैं। आपको अपनी चार्ट के अंदर सूर्य और बुध इकट्ठे दिख रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग बनता दिख रहा है। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि शनि अपनी तीसरी दृष्टि या सातवीं दृष्टि से वो राजयोग भंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि राजयोग भंग हो जाते हैं यहाँ पर। शनि देव की मोस्टली प्लैनेट्स से कोई खासी मित्रता नहीं है। जिन्हें हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि ये बेनिफिक्स हो जाते हैं, जो बेनिफिक्स साइड मेलेफिक्स साइड है, बेनिफिक्स साइड से शनिदेव की कोई खास मित्रता नहीं है। और शनिदेव रेट्रोग्रेड मोस्टली कुंडलियों में मिल जाएंगे। मोस्टली कुंडलियों में शनिदेव रेट्रोग्रेड होकर उनसे मेहनत करवाते हैं, अलग अलग एरियाज में बैठकर उससे मेहनत डबल ट्रिपल करवा देते हैं। कई बार तो नीच के होकर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो वो तो मेहनत कितनी ज्यादा गुना बढ़ जाती है। तो ये समझना है कि कोई भी राजयोग समझने से पहले, कोई भी राजयोग के अंदर खुद को डिक्लेयर करने से पहले कि वो राजयोग बन भी रहा है, इस चीज़ों को आपको गो थ्रू करना होगा बहुत बहुत अच्छे से, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो ये किसी प्रोफेशनल से करवा लीजिए, क्योंकि डिग्रीज आ जाती हैं यहाँ पर पोजिशनिंग आ जाती है, यहाँ पर स्ट्रेंथ आ जाती है। अब हम एक एक करके समझते हैं। अगर शनिदेव रेट्रोग्रेड होकर आपकी कुंडली के पहले भाव में ही आके बैठ जाते हैं, बहुत मेहनत करवाएंगे। मेहनत ही जीवन है, ये
फल आपको मानना ही पड़ेगा, ये चीज आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी। और अगर वो आदमी आलसी निकल जाए, स्लो वर्किंग निकल जाए, तो फल मिलेगा ही नहीं, जो मर्जी वो कर ले। शनिदेव की खुद की नेचर है बड़ी मेहनती। शनिदेव को अपनी सारी पावर्स बहुत ज्यादा मेहनत करके मिली थी। और शनिदेव अगर रेट्रोग्रेड होकर बैठ गए हैं, वक्री होकर बैठ गए हैं, मतलब उल्टी दृष्टि, उल्टी चाल चल रहे हैं, मतलब अपने आप से 3 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ में बैठे हैं, तो आपको लगता है कि वो आपको छोड़ देंगे बिना मेहनत के? कभी भी नहीं। शनिदेव और मंगलदेव की जंग हो गई थी। मंगलदेव की सिंपल सी बात यहां पर यह थी कि जो व्यक्ति जिस नक्षत्र में, जिस पीरियड में, जिस ग्रह के साथ अपनी कुंडली में जहां पर बॉर्न हो गया, उसको उसी टाइम के हिसाब से फल मिल जाना चाहिए। शनिदेव इस पे माने ही नहीं। शनिदेव लड़ पड़े। शनिदेव ने यह कहा कि अगर वो व्यक्ति जितना मर्जी अच्छे नक्षत्र में, जितने मर्जी अच्छे पीरियड में, जितना मर्जी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुआ हो, अगर वो व्यक्ति बिल्कुल भी स्टेबल लाइफ नहीं जी रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, उस मेहनत की तरफ वो आउटपुट नहीं दे रहा है, तो उस व्यक्ति को कुछ भी कभी भी नहीं मिलना चाहिए। ये शनिदेव का एक बेसिक सा कंसेप्ट था उस टाइम पे। इस जंग को शांत कराने महादेव आए थे, और महादेव ने भी शनिदेव की साइड ही ली थी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति, जो ग्रह इतना ज्यादा लड़ सकता है मेहनत के लिए, इतना ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकता है मेहनत के लिए, वो आपको क्यों कोई फल देगा? वो बिना मेहनत फल निकलने ही नहीं देगा। वो बिना मेहनत कोई पैसा बाहर नहीं आने देगा आपका। और ये पत्थर की लकीर है। ये आप मान के चलिए, शनिदेव रेट्रोग्रेड पहले घर के अंदर बंदा आलसी हो जाए, खत्म हो जाएगा। जो पड़ा है, जो पुश्तों में मिला है, वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शनिदेव द्वितीय भाव के अंदर। शनिदेव अगर दूसरे घर में आकर बैठ गए हैं, तो डेफिनेटली मेहनत तो यहाँ पर भी है, पर मेहनत कैसी है? मेहनत पहले घर जैसी नहीं है। पहले घर में तो मेहनत जो आपको करनी थी, वो मेहनत होएगी आपकी अपने ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, अपनी, अपने आप के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने हर एक चीज के ऊपर, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को रोज अपना एक बेटर वर्जन बनकर सुलाने के लिए। रात को सोने से पहले आप अपने आप से एक प्रश्न करिए रोज कि मैं कल से बेटर हूं आज के नहीं। अगर आप आज कल से बेटर नहीं है, तो शनिदेव नहीं पसंद होने वाले। जो मर्जी करते रहिए फिर। अगर शनिदेव सेकंड भाव में आके बैठ जाते हैं, सेकंड भाव में बैठ के शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे आपके फैमिली बिजनेस के अंदर, जबान को कंट्रोल करने के अंदर। जबान बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी, मिस्टर कूल बन जाएंगे आप। क्योंकि आपको किसी भी चीज से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना शुरू हो जाएगा फिर। कोई आपको जितना मर्जी उल्टा बोल दे, तीखा बोल दे, नेगेटिव बोल दे, आप इतनी जल्दी बर्स्ट आउट नहीं होंगे। आप कंट्रोल कर पाएंगे लहजे को, आप कंट्रोल कर पाएंगे दूसरों को, आप ठंडे रह पाएंगे। और ठंडे रहकर आप कोशिश करेंगे अपने गोल्स पर ही फोकस करते रहें। आप कोशिश करेंगे कि आप अपने माइंडसेट को ठंडा रख सकें। और अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप अपने माइंडसेट को ठंडा नहीं रख पा रहे हैं, तो किसी व्यक्ति ने बहुत बहुत ज़्यादा जोर लगाया है आपको गुस्सा दिलाने में, क्योंकि इजीली गुस्सा नहीं आता है आपको। शनिदेव एक सबमिसिव प्लैनेट है, सब डोमिनेट करने वाले प्लैनेट नहीं है। शनिदेव सामने वाले से दब जाते हैं जब वो जिस जगह पे बैठते हैं। अब अगर शनिदेव दूसरे घर में है, तो आप अपनी फैमिली से डोमिनेट हो जाते होगे, आप अपनी फैमिली की बातें सुन लेते होगे, रादर देन उनको डोमिनेट करो। मंगलदेव है डोमिनेट करने वाले। जहां मंगलदेव बैठ जाएंगे, वो वहां डोमिनेट कर जाएंगे। वहां पर आप हाँ, सामने वाले की सुनोगे नहीं, क्योंकि आप हम ही हम हैं, सामने वाला पानी कम है, ये एक मेंटालिटी बन जाती है। लेकिन शनिदेव के अंदर होता है कि सबको साथ लेकर चलो, सबकी सुनो, और मैं अगर अपनी खुशी छोड़कर सबको खुशी दे सकता हूं, तो यही सबसे बेस्ट है। ये शनिदेव की मेंटालिटी बन जाती है। तो शनिदेव डोमिनेट हो जाते हैं जिस घर में बैठते हैं।
उसके बाद हम आते हैं, अगर शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, तीसरा भाव बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट है रेट्रोग्रेड शनि के लिए, क्योंकि शनिदेव को ये घर ही बहुत पसंद है। घर ही है मेहनत का, घर है लगन का, घर है फोकस करने का, घर है ग्रोथ लेने का। ये घर इतना सिस्टमैटिक घर है जहां पर आप ग्रो कर सकते हैं, जहां से आप बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं चीजों के ऊपर, जहां से आप ये चीज देख सकते हैं कि शनिदेव जहां बैठ गए, जब जब इस घर में बैठ गए, वो इस घर को चार चांद लगा देंगे। क्योंकि शनिदेव आपके अंदर करेज बहुत बूस्ट कर देंगे, शनिदेव आपके अंदर फोकस बहुत बहुत बूस्ट कर देंगे, शनिदेव एक अनडाइंग डिटर्मिनेशन दे देते हैं यहाँ बैठकर। अनडाइंग डिटर्मिनेशन से मेरा मतलब है कि चाहे दुनिया सारी की सारी आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, शनिदेव ने सिर्फ एक चीज कहनी है कि कार्य करते चलो, कार्य करते चलो और ग्रोथ मिल जाएगी, कार्य करते चलो और सफलता मिल जाएगी। बिना सफलता की लालसा के कार्य करते चलो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो भी कार्य करते चलो ताकि ग्रोथ मिल जाए। ये बेसिक नेचर हो जाती है शनिदेव की यहाँ बैठकर, मतलब जिस व्यक्ति के शनिदेव यहाँ बैठे होते हैं। और अगर इसी व्यक्ति को किसी का सहारा मिल जाए, जैसे कोई फ्रेंड मिल जाए या कोई लव अफेयर मिल जाए जो इसको सपोर्टिव मिल जाए, फिर तो क्या ही कहने, फिर कोई हद नहीं है, फिर कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है यहाँ से, कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है। और अगर नहीं भी मिलता, और अगर सहारा नहीं भी मिलता, तो शनिदेव उसको आइसोलेशन के अंदर इतना स्ट्रांग बना देते हैं, आइसोलेशन मतलब अकेले रहने के अंदर इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि वो अकेले भी सक्षम होता है ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। शनिदेव रेट्रोग्रेड हो गए हैं भैया, और आ चुके हैं अपने ही पसंदीदा घर में। वैसे तो लाल किताब के अकॉर्डिंग शनिदेव का अपना जो पसंदीदा भाव है वो 11वां घर बनता है, लेकिन शनिदेव को पसंद क्या है? मेहनत, और मेहनत का भाव बनता है तीसरा। और शनिदेव जब तीसरे भाव में, मेहनत के भाव में आके बैठ जाए, तो कोई कमी नहीं बचती। शनिदेव अगर यहाँ नीच के भी हो जाए तो आप मेहनत करके जोर लगाकर उन्हें बहुत जल्दी पॉजिटिव कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू किसी भी और नीच प्लेसमेंट के। शनिदेव सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहीं पे सबसे पहले होंगे, क्योंकि शनिदेव मेहनत खुद करवा रहे हैं। नीच के हैं तो दोगुनी करा देंगे, पर आप अपनी जिंदगी के फल के लिए आप तो मेहनत करेंगे ही ना, और आपको आपकी दुगनी मेहनत नॉर्मल लगेगी, क्योंकि वो आप उस चीज को रोज कर रहे हो, इतने सालों से करते आ रहे हो। दिक्कत पता है कब है? दिक्कत है कि जब आप पहले वो चीज नहीं कर रहे, आप उतनी मेहनत पहले नहीं कर रहे थे और आज वो मेहनत डबल हो गई। अगर आप शुरू से ही, जब से आप बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तब से ही अगर आप मेहनत उसी लेवल पे, उसी एक्सटेंट पे करते आ रहे हैं हर एक चीज के ऊपर, फिर आपको दुगनी फिर लगेगी वो। फिर आपको यही लगेगा कि मैं तो, मेरे साथ तो शुरू से ही ये होता आ रहा है, मेरे को इतनी अमाउंट ऑफ मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ती है ना। ये बहुत नॉर्मल सी प्लेसमेंट है, और बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है, और बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन जाती है ये। इसके बाद हम मूव करते हैं, अब शनिदेव रेट्रोग्रेड हो जाए आपकी कुंडली के 4th हाउस में। 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि आपने पिछले जन्म में अपनी माता की सहायता नहीं करी। जो एक पुत्र का ड्यूटी होती है, पुत्र की, जो एक पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं घर के तरफ, माता की तरफ, वो आपने पूरी नहीं करी। आपने उन सब के अंदर कहीं ना कहीं चालाकी बरताई है, कहीं ना कहीं तेज हुए हैं आप, कहीं ना कहीं आपने वो चीजों को इग्नोर करा है जो चीजें इग्नोरेबल नहीं थी। और यही मेजर दिक्कत है जो आपको आज ले डूबी है, जो आपको आज ये प्लेसमेंट मिली है। अब शनिदेव इस घर में, जो चंद्रमा का घर बनता है, इस घर में शनिदेव कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे सकते, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा
और शनि देव का कोई लिंक बन जाएगा तो कुंडली में विष योग फैल जाएगा। विष योग होने से क्या होता है? विष योग फैलने का मतलब है कि सारी कुंडली सिर्फ ओवर थिंकिंग के समुद्र में डूब जाएगी। सोचेंगे आप बहुत कुछ, सोचेंगे आप इतना कि आप ये अचीव कर लेंगे, वो अचीव कर लेंगे, लेकिन आप वर्क नहीं करेंगे। ये विष योग है। विष योग बहुत बहुत डेंजरस है। और यहाँ पर शनिदेव बैठकर आपको सिवाय प्रॉब्लम्स के कोई हल नहीं निकालने वाले आपका। और बहुत बहुत जेन्युइनली मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो घर है, चौथा घर, ये लाल किताब के अकॉर्डिंग चंद्रदेव का पक्का घर है। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रदेव का पक्का घर है। तो जब शनि देव चंद्रमा के पक्के घर में आके बैठ जाएंगे, फिर राशि जो मर्जी लिखी हो, फिर वहां पे जो मर्जी हो, पर शनिदेव आपको प्रॉपर्टी बनाने में, प्रॉपर्टी सस्टेन करने में, प्रॉपर्टी हैंडल करने में बहुत तंग करते हैं। बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं उस व्यक्ति को। और लाल किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सिंपल से रेमेडी है कि जहर से जहर कटता है तो अल्कोहल पीजिए। जितना मर्जी अजीब लग रहा हो आपको ये, पर जहर से जहर कट जाता है, जेन्युइनली कट जाता है। अगर आप अल्कोहल पियेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में ना पीजिए, 1-2 घूंट पी लीजिए, आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन जाती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के सुख खा जाते हैं, क्योंकि जहर से जहर भी कट सकता है। अब यहाँ पर वो जगह नहीं रही कि आप पाठ पूजा से हल निकाल सके। अब ये वो जगह नहीं रही, क्योंकि शनि देव ने ही चंद्रदेव को श्राप दिया है, जिसके कारण अमावस्या होती है, जिसके कारण पूर्णिमा होती है, कि चंद्रदेव घटे घटे और अमावस्या तक आते आते एक बार मर जाएं। मृत्यु का श्राप शनि देव ने दिया था उन्हें। और उसके बाद वो जो दोबारा बढ़ते हैं, वो सिर्फ इसीलिए बढ़ पाते हैं वो, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पूजा हुई थी महादेव के महामृत्युंजय मंत्र की। इसलिए चंद्रदेव आज पूर्णिमा से लेकर अपने अमावस्या तक का साइकिल लिव करते हैं। ये शनिदेव का शराप है। इतनी शत्रुता है, इतनी नफरत है उन्हें उनसे, कि कोई कमी नहीं है इस चीज की। वो अपनी नफरत के अंदर इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि ये प्लेसमेंट कहाँ बन रही है, बंदे ने कितनी मेहनत करी है, क्या हुआ है, नहीं जाते वो इतनी जल्दी। जोर आपका कितने गुना बढ़ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब अगर आप अपने शत्रु के घर के अंदर बैठे हैं और आपको बोला गया हो कि आज ही है, मौका लगा है, आज लगा है, तो इसको डैमेज करना है, कितना कर सकते हैं आप? और सब आपके कंट्रोल के अंदर है, तो आप तो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। वही समझ लीजिए आप कि उनके लिए भी बिल्कुल सेम पोजीशन है। वो भी छोड़ना पसंद नहीं करेंगे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने शत्रु के ऊपर निकालने से। हाँ, वो कुंडली में आपकी आ गया है तो वो आपके भाग्य के अंदर लिखा गया था, इसलिए वो वहां पर अभी है। सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, छोटा सा ही है। और भी कई सोल्यूशंस होते हैं, बट उसके लिए हमें आपकी एक बार चार्ट गो थ्रू करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर 5th हाउस में बैठ जाए। 5th हाउस में रेट्रोग्रेड शनिदेव, बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है ये ग्रोथ के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है ये अपने लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी के लिए। पर बहुत गंदी प्लेसमेंट है ये लव मैरिज के लिए। बहुत बुरी प्लेसमेंट है ये लाइफ में कभी भी लव अफेयर्स चलाने के लिए। लव अफेयर तो क्या छोड़िए आप, अपनी लवर, अपने लाइफ पार्टनर से लव मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। क्योंकि आप बहुत सीरियस पर्सनैलिटी बन जाते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि यार ये मेरे साथ स्टेबल है नहीं है। कई बार तो जो आपकी लाइफ पार्टनर होती है उसकी हेल्थ भी बहुत डामाडोल चल रही होती है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे होते हैं। ये प्लेसमेंट काम के लिए
सफलता के लिए तो ठीक है, क्योंकि शनिदेव अपने पिता के घर के अंदर आए हैं, लेकिन आप प्रेम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की तो अति शत्रुता है अपने पिता से। शनिदेव को पिता से भी अति शत्रुता है, अपनी पत्नी से भी श्राप मिला हुआ है कि वो उन पर ध्यान नहीं दिया करते थे। अब जिस व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पे ध्यान ना दिया हो, उससे आप प्यार की क्या अपेक्षा रखें? उससे आप प्यार कैसे सीखेंगे? तो ये प्लेसमेंट कोई बहुत स्टेबल, बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं काउंट होती। हाँ, फाइनेंशियली ज़रूर बहुत अच्छा गोल रहेगा एक एज के बाद, एक उम्र के बाद, 36 के अराउंड से। पर उससे पहले फाइनेंशियल्स भी अप डाउन हो सकते हैं। करियर स्विच भी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करियर स्विच देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी रिलेशन में बैठे हैं जहां पर अब आप अपने लव को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, पर इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव मेहनत के स्वामी हैं और इस घर में मेहनत सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पे लग सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस घर में इन्वेस्टमेंट्स अपने नाम पर ना रखिए। इन्वेस्टमेंट्स किसी और के नाम पर रहे, किसी और के नाम से ग्रो करे, वो ही बेहतर रहता है। अगर इन्वेस्टमेंट्स अपने ही नाम पर रखेंगे तो इमोशनल टर्मोइल्स आएंगे, इमोशनल अप डाउन्स आएंगे, लालसा जुड़ेगी उस इन्वेस्टमेंट के साथ। बहुत हाई चांसेस हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ग्रो तो करे, पर इतनी स्लो ग्रो करे, इतनी स्लो ग्रो करे कि शायद आप उसका कोई यूज आप ना उठा पाए। बाकी फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, सारी दुनिया के फाइनेंसेस समझने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन जाती है, क्योंकि आप बड़े हाई लेवल पे मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप हाई लेवल पे मेहनत स्टार्ट करेंगे तो शनि देव फल जरूर देंगे, शर्त इतनी मेहनत अनकंडीशनल हो, शर्त इतनी मेहनत बियॉन्ड योर ओन इमेजिनेशन हो। ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा फोकस रहनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं देख पाएंगे, तो शनिदेव आपके लिए बहुत सारा चीज़ें डैमेज कर सकते हैं लाइफ के अंदर। और डैमेजेस भी कैसी? सबसे पहला तो आपके लिए बेइज्जतियां बहुत आएंगी। दूसरी, अगर आप यहाँ पर मेहनत नहीं करते तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ग्रो ही नहीं करेगी। फिर आपने अपने नाम पे रखी हो, किसी और के नाम पे रखी हो, बट अगर उसका फल आप निकालने के लिए मन में एक बार भी इच्छा रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करेगी। तीसरी, लव तो वैसे भी यहाँ पे क्या ही चलना था, पर शादी भी नहीं हो सकती। शादी में भी रुकावट बहुत स्ट्रांग ले आते हैं शनिदेव यहाँ बैठकर। क्यों? क्योंकि यहाँ से दृष्टि डल रही है, दृष्टि डल रही है सातवें घर पर। पांचवें घर में बैठ के सातवें घर पर दृष्टि डल रही है, तो भैया छोड़ेंगे थोड़ी अगर आप मेहनत नहीं करोगे। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, मेहनत तो अनकंडीशनल है, और शादी होती भी लेट है लाइफ के अंदर, एक हायर एज पर जाकर होती है, लेट होती है। लेकिन स्किल्स को एनहांस करते रहेंगे। वैसे तो ये चीज़ सारी प्लेसमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्किल्स को एनहांस करते रहेंगे तो शनिदेव हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, शनिदेव हमेशा ही वर्किंग रहेंगे, शनिदेव हमेशा ही अच्छे रहेंगे। स्किल एनहांसमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, स्किल एनहांसमेंट में डिले नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्लेसमेंट पर, जो है शनिदेव एंड सिक्स्थ हाउस। शनिदेव अगर रेट्रोग्रेड होकर आपके छठे भाव में बैठ गए हैं, तो आपके जो एनिमीज है ना, ये आपका मेंटल, आप में एक बहुत मेंटल टॉर्चर चलेगा इसके अंदर। आपके एनिमीज आप पे तो लीगली तो अटैक करेंगे ही करेंगे, पर इमोशनली,
क्योंकि जो आपके एनिमीज होंगे ना, वो कोई दूर के लोग नहीं होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत क्लोज बाय लोग होंगे, जिनको आप जानते होंगे, जिनसे आपने कभी एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करी होगी ना, वो होंगे आपके एनिमीज। और जब आपको बिट्रेयल्स मिलते हैं ना, तो वो एक इमोशनल टॉर्चर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो वो आप पे इमोशनली बहुत बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आपको बिट्रेयल्स मिल रहे हैं। और बिट्रेयल किसी भी टाइप का हो जाए, इंसान को, व्यक्ति को अंदर से तोड़ने में बहुत इनफ होता है, इमोशनली वीक करने में बहुत इनफ होता है। वो इंसान, वो व्यक्ति इमोशनली उस चीज को सहन कर पाए, ये एक बहुत हायर लेवल पे स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसकी। तभी डिप्रेशन भी मिल सकता है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं अपने भाई पे भरोसा करूं, अपनी बहन पे भरोसा करूं, अपने घर वालों पे भरोसा करूं भी या ना करूं। क्योंकि बिट्रेयल्स आपको ऐसे लोगों से आएंगे जिनको आपने कभी किसी टाइम पर अपना इतना सगा माना होगा, अपना इतना क्लोज माना होगा कि आपने सोच भी नहीं सकते। ये होता है लेवल ऑफ बिट्रेयल, ये होता है लेवल ऑफ स्ट्रेस। और शनिदेव रेट्रोग्रेड 6th हाउस में बैठकर आपको अंदर से खोखला करते हैं, आपको अंदर से इतना हर्ट करते हैं कि आप एक ऐसा पत्थर बन जाएं जिसे फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा सगा है या नहीं है, या जो मर्जी है, ये आपको फर्क नहीं पड़ेगा उस पॉइंट के बाद बियॉन्ड। क्योंकि आपको वो बिट्रेयल इतने मिल चुके हैं, इतने धोखे मिल चुके हैं, इतना आप उस चीज से अंदर से टूट चुके हो कि अब आप खड़े कैसे होंगे। आपको ये चीज डिकोड करने के अंदर ही आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि अब दोबारा आप किसी के लिए विंडो ही नहीं छोड़ते कि वो आपके क्लोज भी आ सकते। फिर लाइफ के लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर लाइफ कुछ ऐसी सी हो जाती है कि आप के कोई 4 सगे हैं या 2 सगे हैं, तो बस वो 2 सगे ही रह गए। फिर आप किसी तीसरे को उस एरिया तक ही नहीं आने दोगे कि आप उससे बिट्रेयल लो, कि वो आपको धोखा दे पाए। और ये बहुत बहुत कॉमन है। आप उन्हें अपने पास भी नहीं आने दोगे, आप उन्हें अपने पास भटकने भी नहीं दोगे, क्योंकि जो सिंपल सी सेइंग है, दूध का छला, दूध का जला, छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जब आप अपनों से इतने जल चुके हैं, तो फिर गैरों को तो क्या ही स्पेस दोगे आप। ट्रस्ट की, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ये चीज बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि आपका हर एनिमी आपकी फैमिली के अंदर बहुत क्लोज एरिया से आ रहा है। और आपका हर एनिमी जो भी आ रहा है, वो आपको जिंदा नहीं देखना चाहता। कोई भी एनिमी आपको जिंदा नहीं देखना चाहता, कोई भी एनिमी आपको ग्रो करता नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि आप बिल्कुल बिल्कुल तबाह हो जाएं। फुल डिस्ट्रक्शन उस एनिमी का गोल है। जैसे कुछ लोगों के एनिमीज ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसकी मुझे मिल जाए, या ये चीज़ मुझे मिल जाए। पर आपके एनिमीज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि फुल डिस्ट्रक्शन हो जाए आपकी। क्यों? क्योंकि यहाँ से वक्रीय शनिदेव अपनी दृष्टि डालते हैं आपके 8वें मृत्यु भाव पर। तो शत्रु क्या चाहता है? केवल एक चीज, मृत्यु, तबाही, डिस्ट्रक्शन। जितना दूर रहोगे उनसे, उतने अच्छे रहोगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठकर कोई स्ट्रेंथ नहीं दे रहे उससे जीतने की। ना आज देंगे, ना कल देंगे, ना कभी और देंगे। कभी स्ट्रेंथ नहीं देंगे दुश्मन से जीतने की। दुश्मन से जीतना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। तो बेटर यही होता है कि अपने सर्कल में किसी को आने ही ना दो, अपने सर्कल में किसी को दोस्ती या किसी को वैसी एक बॉन्ड के अंदर आने ही ना दो। क्योंकि वो व्यक्ति आपके डिस्ट्रक्शन के लिए ही आया है। जिसको भी आप अपने क्लोज लाएंगे, वो आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तबाह करने ही आया है। बेटर है पास ही ना आने दो। बेटर है जितना हो सके उतना डिस्टेंस रखें, क्योंकि आप डिफीट नहीं कर पाएंगे। ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, शनिदेव रेट्रोग्रेड, शनिदेव वक्रिय, मेरे अकॉर्डिंग और हमारे स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग।
सेकंड पार्ट लेकर मैं जल्दी ही आता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा